Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो कल हमने एरेज शुरू किए थे, राइट? समझ में आए? आप इन कहाँ थे 2-3 दिन से? तो रोज कॉलेज से छुट्टी मार के आती है? अच्छा अच्छा, चलिए रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहा है? हाँ हाँ, क्या रहा? कौन सी कंपनी थी? टेक वैलेंस। अच्छा, अच्छी। अच्छा, क्या पूछा? टेक्निकली क्या पूछा? मतलब जो भी आपका अभी अपना पूरा नहीं हुआ ना, इसलिए। ठीक है, चले आगे बढ़े, है ना? तो एरेज क्लियर हुए सबको? सब कल समझ में आया कंसेप्ट क्या है एरे का, है ना? मल्टीपल वेरिएबल्स का ग्रुप, ठीक है। एक साथ आप ढेर सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ लूप आप उन सबको प्रॉपर्ली मैनेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब बल्कि डेटा होता है तब हम लोग एरेज का ही यूज करने वाले हैं, और एरे में सारे वेरिएबल का नाम सेम है। अगर ए के नाम से बनाए तो सारे वेरिएबल ए होंगे, बस उनको पहचाना जाता है उनके इंडेक्स से। इंडेक्स यानी पोजीशन, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। तो 4th पोजीशन देखना है तो 3rd देखना पड़ेगा, 5th देखनी है तो 4th देखना पड़ेगा, 10th देखनी है तो 9th देखना पड़ेगा, राइट? ये कंफ्यूजन होता है बट प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। क्लियर? डायरेक्टली भी आप वैल्यूज असाइन कर सकते हो और लूप से भी आप चाहो तो कर सकते हो, है ना? कस्टमाइज करना है इसको तो वो भी कर सकते हो। अब एरे की कुछ मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एरे में बहुत बढ़िया बढ़िया से मेथड दे रखी है, जो एक्चुअली देखो क्या होता है, एरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरे और स्ट्रिंग भी इसके बाद जो मैं लेने वाला हूँ, ये दोनों टॉपिक आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेंगे, और इनमें इतना काम होता है कि लगभग हर लैंग्वेज में कंसेप्ट है कि वो एरे नाम की एक क्लास पहले से बना के रखती है, जिसके अंदर ढेर सारे फंक्शन बना रखे हैं जो आप अपने एरे ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि आप जब भी एरे बनाते हो तो आप उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो, ठीक है। तो वो सारी मेथड आपके लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर? तो बहुत सारा रेडीमेड लॉजिक आपके पास है, जैसे कल हमने एक लेंथ देखा था, है ना? पर वो तो छोटी सी बात थी, बट और भी कई चीजें हैं। तो कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स है, सिस्टम डिफाइंड मेथड्स या इनबिल्ट मेथड्स आप कह सकते हो, जो एरे के साथ बाय डिफॉल्ट एसोसिएटेड होती है। आप अपना एरे बनाएंगे तो उस पर भी वो सारी एप्लीकेबल होंगी। गेटिंग? ठीक है, तो एक एरे बना लेते हैं, है ना? कुछ भी कुछ रैंडमली मैं बना रहा हूं, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि मैं कोई अल्फाबेटिकली चल रहा हूं या, ठीक है, कुछ भी आगे पीछे मेंबर इस तरह से हैं। सिंपल एरे को तो मैंने ऐसे ही प्रिंट कर दिया। फिर आपने देखा था a डॉट लेंथ, ये फंक्शन नहीं है, बस इसमें बार बार याद दिलाऊंगा कि आप इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट ना लगाएं, ये फंक्शन नहीं है एक्चुअली, ये एक, हाँ, जैसे मान लो मैंने एक एरे बनाया a ऑफ 5, तो है क्या, इसको हम ऐसे देखें कभी तो ज्यादा अच्छा है। कि मैंने बनाया a ऑफ 5, है ना? तो एक्चुअली क्या हुआ है, एक 2 3 4
5। अब ये क्या है, ये है A0, ये है A1, ये A2, ये A3, ये A4, और ये जो होता है ये होता है लेंथ। एरे में एक्स्ट्रा एलिमेंट होता है, राइट। अब आपने इसकी वैल्यू सपोज दे दी है 21, ये वैल्यू है आपको पता है 34, 98, 18 और 20। तो इसकी वैल्यू वो अपने आप लेता है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 5। तो जब भी आप A0 प्रिंट करते हो तो ये प्रिंट होता है, A2 प्रिंट करते हो तो ये होता है, A4 प्रिंट करते हो तो ये होता है, और जब लेंथ प्रिंट करते हो तो ये प्रिंट होता है। इज इट क्लियर? तो ये एलिमेंट है एरे का, एक्स्ट्रा एलिमेंट, मेथड नहीं है। गेटिंग एवरीवन? आ गए, अच्छे खासे आ गए, बहुत बढ़िया। चलो, तो एरे का ये एलिमेंट है लेंथ, इसको आप फंक्शन की तरह यूज ना करें, क्योंकि ज्यादातर जगह लेंथ नाम का एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहे हमें, और हर स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये एक एलिमेंट ही रहेगा। जैसे अगर आप जावा पे जाते हैं तो जावा में भी लेंथ ही रहता है, लेंथ फंक्शन नहीं है। ओके, अब आगे की कुछ मेथड्स, मैं अपने एलिमेंट में एक और प्रिंट करना चाह रहा हूं। सर अपने H3 क्यों लिए, वो थोड़ा बता देते एक बार। H3 वो आपको आउटपुट थोड़ा बड़े इसमें दिखे, इसके लिए, और कुछ नहीं है। ओके। इसे मैंने रन किया था ना? नहीं, ये आ रहा है, ये H3 है, हेडिंग दिख रही है। ओके ओके ओके, गॉट इट सर। ऑनलाइन भी रहते ना, तो मैं थोड़ा सा H3 वगैरह इसलिए यूज करता हूँ वहां तक दिखे, क्योंकि वैसे ही स्क्रीन छोटी दिखती है आप लोगों को, राइट राइट। तो इस वजह से, और कुछ नहीं, उसका कोई रीजन नहीं है। ठीक है, फाइन एवरीवन। सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 18 एलिमेंट्स। यू डोंट नीड टू काउंट, इट विल काउंट ऑटोमेटिकली। पुश एक मेथड होती है जिससे आप एक नया एलिमेंट एरे में ऐड कर सकते हो। अनलाइक सी, अनलाइक C++, अनलाइक जावा, जावा स्क्रिप्ट में जो एरे है वो डायनामिक है। यू कैन एड एनी एलिमेंट एट एनी मोमेंट, राइट। जावा या C++ में करने के लिए बाकायदा कोडिंग करनी पड़ती थी, एरे में एक जगह बनानी पड़ती थी, तब जाके एक एलिमेंट ऐड कर सकते थे। यहाँ ऐसा नहीं है, डायनामिक है, राइट। तो आप इसको सीधा उठाकर कुछ भी दे दो। आपने कह दिया 500, आप फिर से एरे को प्रिंट करके देखो, आ गया, एंड बाय डिफॉल्ट इट वुड बी योर लास्ट एलिमेंट। गेटिंग एनी डाउट? नाउ सर ये तो अपन वहां पे भी लिख सकते हैं, ऊपर आप लिख सकते हो। ये स्टैटिक एलिमेंट है मेरा, स्टैटिक एरे मैंने ही बनाया है ना। आगे चलकर जब आप अभी आओगे रिएक्ट वगैरह तक, तो ये जो एरे मैं बनाऊंगा उसका डेटा कहाँ से आएगा मालूम? डेटाबेस से। हाउ डू यू नो कितने एलिमेंट है ना? और जितने आए आए, उसके बाद अगर एक नया कस्टमर अपनी एंट्री करता है तो वो तुमको पुश करना पड़ेगा। कुछ समझे मैं क्या चाह रहा हूँ? जैसे एक डेटाबेस में टेबल बनी हुई है प्रोडक्ट्स की, तो मैं वहां से उठा के लाऊंगा 10 प्रोडक्ट की एंट्री, तो वो 10 मुझे यहाँ दिखेगी। अब 11वां प्रोडक्ट मेरा कस्टमर बैठ के यहाँ से डालेगा, तो अब मुझे उसको ऐड करना है एग्जिस्टिंग एरे में, तो पुश मेथड से निकल। क्लियर है ना? बना हुआ उसमें कुछ नया एलिमेंट डालना तो उसके लिए, हाँ, एरे में नया एलिमेंट जोड़ने के लिए, सीधी सी बात है। अब ये तो आप डायनामिकली ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जितना बन गया बस वही बहुत है, आगे भी तो बढ़ेगा, है ना। तो आप पुश कर सकते हैं एनी एलिमेंट, राइट एवरीवन। और सर ये पुश के बाद में अगर लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो फिर कैसे? तो ये बढ़ेगी ना, फिर से वही लिख दो ना नीचे, ए डॉट लेंथ वही ए डॉट लेंथ फिर से लिख दो, फिर आ जाएगा, वो 19 हो जाएगा। ठीक है एवरीवन? यस सर, समझ गया। बहुत बढ़िया। अब रिमूव करने के लिए आपके पास पॉप मेथड होता है, करेंगे लेंथ नहीं, पॉप 500 गायब है ना।
एरे में हर नया ट्रांजेक्शन लास्ट से ही होने वाला है और रिमूव भी वहीं से होगा। गेटिंग एवरीवन? हाँ या ना? ठीक है। हालांकि एक मेथड है बट इसका यूज नहीं करते हम लोग, डिलीट ए ऑफ 5 अगर मैंने कर दिया तो ये 5th एलिमेंट को रिमूव कर देगा। चेक इट आउट, 77 गायब हो गया। लेकिन ये क्या करता है पता, जावास्क्रिप्ट, ये 2 दिख रहे कॉमा, एलिमेंट हटा दिया, जगह रहने दी उसने, जबकि पॉप ने एलिमेंट ही हटा दिया था। राइट एवरीवन? ओके, पॉप लास्ट वाला हटाएगा। पॉप लास्ट वाला हटाएगा। पॉप में आप दे नहीं सकते कि कौन सा हटाना है, ठीक है, लेकिन यहां ऐसे हो सकता है। डिलीट सही मेथड नहीं है सर ये आपने जो डिलीट ए अरे 5 लिखे तो उसके 5 का कॉमा डाल दिया तो कॉमा भी हट जाएगा क्या? नहीं, वो ए और 5th पोजीशन वाले एलिमेंट को हटा देगा बट एरे उसकी जगह खाली नहीं करेगा। ओके ठीक है एवरीवन? ऐसे ही अगर आप मल्टीपल एलिमेंट ऐड करवाना चाहते हो तो आप कॉन्केट करवा सकते हो, है ना? जैसे आपने कह दिया 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4, राइट, व्हाटएवर इज। फिर आप एरे को प्रिंट करेंगे तो आप देखिए ये 77 वापस आ गया। अच्छा हाँ, कॉन्केट करके मुझे फिर से ए में ही डालना पड़ेगा क्योंकि कॉन्केट मतलब 2 को क्लब कर देगा, लेकिन क्लब करके वापस ए में डालूंगा तब आपको उसका आंसर दिखेगा। दिख रहा है एवरीवन? हाँ या ना? हालांकि एक बात का जवाब आपको अभी भी नहीं मिला है। आप 5वां एलिमेंट हटाना चाह रहे हो लेकिन कॉमा भी, तो उस पर मैं आता हूं धीरे धीरे, राइट? आप चाहोगे ना कि 5वां एलिमेंट हटाना तो पोजीशन भी खाली हो, तो वो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आ रहा हूं। ये भी क्लियर है हमको? अब कॉन्केट कराना मतलब क्या? कुछ भी कॉन्केट तुम करा सकते हो। तुमने यहाँ डायरेक्टली एलिमेंट दे दिए, जितने तुमको देने थे उतने दे दिए, या फिर तुमने एक काम करा, एक और नया एरे बना दिया, है ना? तुमने एक और नया एरे बना दिया, तुमने कह दिया a इक्वल टू a डॉट कॉन्केट b, तो वो भी चलेगा। गेटिंग? हाँ, पुश एक ही डालेगा। हाँ, और कॉन्केट तो 2 को क्लब कराने के लिए पूरा पूरा जोड़ दो, वो 10 का हो 1000 का हो वो पूरा जोड़ दो। और मल्टीपल ऐड करने के लिए और रिमूव करने के लिए अभी एक मेथड बाकी है, उस पर डिस्कशन करेंगे तो सारी चीजें हो जानी फिर अपनी, है ना? एक स्प्लाइस मेथड जब तक नहीं मैं पढ़ा दूं तब तक अपन पूरा डिस्कशन नहीं कंप्लीट कर सकते। तो ये भी है। ये तो क्या है कि एक बना बनाया एरे है तुम्हारे पास, है ना? जैसे तुम्हारे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, फिर इन्होंने 4 प्रोडक्ट बना दिए, तुम चारों इसको भी जोड़ना है, तो पूरा एरे उठा के कॉन्केट कर दो तो वो भी चिपक जाएगा। ठीक है, राइट एवरीवन? ठीक है, ए डॉट इसलिए कि हमको ए में कॉन्केट करवाना है, इसलिए ए किसको किससे कॉन्केट करा रहा हूं, तो ए को कॉन्केट करा रहा हूं बी के साथ, और इसका आंसर रखूंगा वापिस ए में, तभी आएगा, क्योंकि कॉन्केट एक छोटी सी प्रोसेस है जो टाइमिंग करता है, पर तुम उसका आंसर हमेशा के लिए रखना चाहते हो तो उसको ए में वापस डाल दो। ठीक है, नहीं तो सिंपल कॉन्केट करके दिखाने के लिए है वो, है ना? हाँ है ना? जैसे मान लो मैंने इसे कहा ए डॉट कॉन्केट बाय बाय, तो ये मुझे दिखाएगा, दिख रहा बाय बाय, लेकिन मैं अगर फिर से ए को प्रिंट करूंगा बाय बाय के बाद तो आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हो रहा है ना? हाँ या ना? तो कॉन्केट का आंसर जब तक स्टोर नहीं करोगे तब तक चेंज आएगा नहीं। कॉन्केट टाइम में कुछ ऐड करके दिखाना हो तो उसके लिए भी होता है। अरे पॉप क्यों लिया अपने? पॉप का क्या मैटर है? अरे अभी रिमूव करा ना पॉप से, अच्छा, तो रिमूव करा था ना बाबू। ओके ठीक है, सर अरे मैं डेटा टाइप का, हाँ अभी वो भी मैं बता रहा था, वो बाय बाय लिखा था तो मेरे को याद आया, तो वो भी मैं बताता हूँ कि यहाँ पर अगेन अनलाइक जावा सी 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 प्लस प्लस, array could be a group of heterogeneous data type. होमोजीनियस एक जैसे, हेटेरोजीनियस डिफरेंट डिफरेंट, आप यहाँ पर बना सकते हो, चलेगा। ठीक है, वो ले लेता है। लाइक आवर लिस्ट,
लीस्ट इन पाइथन है ना, पाइथन में लीस्ट ही तो है, एरे का ही तो काम कर रही है, पूरा तो वही है, बट पाइथन में तो हमारे पास बहुत सारे सीक्वेंसेस है और लगभग वो सभी डायनामिक है एक्सेप्ट टपल, टपल इट्स नॉट डायनामिक, याद है? ठीक है एवरीवन, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन ऑफलाइन? सीखा है, हाँ कर सकते हो। अब मैंने कहा ए डॉट शिफ्ट, जरा चेक करो, मुझे बताओ क्या हुआ। पूरा एरे लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, जो 10वां था वो 9वां हो गया, जो 9th पे था वो 8वां हो गया, राइट, और जो सेकंड पे था वो फर्स्ट हो गया, जो फर्स्ट पे था उसका गया, दिख रहा है? हाँ या ना? तो एरे एक बार आपने शिफ्ट कर दिया, क्लियर हुआ? जितने एलिमेंट पीछे करना तो कर सकते हो, लेकिन जो सबसे पहला एलिमेंट है वो गायब, वो चला जाएगा। ये रिमूव करने का प्रोसेस नहीं है, जस्ट शिफ्टिंग है, इसको रिमूव से ना जोड़ें प्लीज, ठीक है एवरीवन? जीरो पे आ जाएगा। हाँ, मतलब ये ग्रुप है मेरा और मैं इसको थोड़ा सा इधर खसकाऊंगा तो जो सबसे कोने वाला उसका क्या होता, गिर गया, गया। अब तुम वापस ले आओ, वापस लाने की मेथड भी तुम समझ ही गए होंगे, ए डॉट अनशिफ्ट, पर सुनो अब तुम वापस ला रहे हो तो जो उसने फेंक दिया था, अब ये मत सोचना कि वो वापस आ जाएगा, वो तो फेंकने के बाद भूल गया क्या था। अब तुम बताओ वहां क्या चाहिए, तो तुमने कहा 5000 दे देना, अभी अनशिफ्ट में तुमको देना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि इधर से इधर आ रहा है, तो जो पहली पोजीशन खाली हो रही है उसका क्या करना, वह तुम्हें को बताना पड़ेगा, क्योंकि जो गया वो गया। इज इट क्लियर? फिर से चेक करो, अरे यार ये मैंने प्रिंट नहीं किया ना इसके बाद, हाँ वही तो, चेक इट आउट, वापस आ गया, बड़ा भी 11 नहीं आया, अब जो आपने दिया वो आया, आया समझ में एवरीवन? ठीक है, तो ये शिफ्ट अनशिफ्ट ऊपर के सब रोके जा रहा हूं ताकि क्या है कि ज्यादा स्टेटमेंट ना आए, है ना? ठीक है, ओके। मैंने कोई मेंबर रिपीट किया एरे में? नहीं, एरे में 22 मल्टीपल टाइम आ रहा है। मैंने कहा इंडेक्स ऑफ 22 will give you the first occurrence of 22। कहां पर आया है? सेकेंड पोजीशन पर। चेक इट आउट, 0 1 2। इज इट क्लियर? So index of will return the first occurrence, the position of the first occurrence of 22, right everyone? And you want to go for the last index। आप देख रहे हो आई कैपिटल हो गया अब मेरा, ये बात हमने की थी, आई होप याद है सबको, कैमल केसिंग, है ना? क्योंकि इंडेक्स पहले वाले में पहली पोजीशन पे था, पहला पूरा लोअर होता है ना वर्ड, लेकिन अब ये सेकेंड पर शिफ्ट हो गया तो आई शुड बी कैपिटल। इज इट क्लियर? और ये मेथड हमने नहीं बनाई है, जावास्क्रिप्ट ने बना रखी है। यहां अगर आई को छोटा दे दिया तो वो नहीं चलने वाला, आपकी मेथड के नाम आप रखते हो, उसकी मेथड के वो, लेकिन नाम से अलग करोगे तो होना नहीं है, ठीक है ना? सो लास्ट अकरेंस विल रिटर्न द लास्ट पोजीशन। 22 थर्ड टाइम जो मेरा आया है, दिस इज द 18th पोजीशन, राइट एवरीवन? हाँ है ना? यानी कि सर ये लास्ट ऑकरेंस और फर्स्ट ऑकरेंस मतलब कैसे मैं समझ नहीं पा। 22 सबसे पहले बार कब आया? सेकंड पोजीशन पर। 22 सबसे आखिरी बार कब आया? 18th पोजीशन। अच्छा, दो नंबर एक साथ रिपीट हो रहे हो उसके, एक कोई भी नंबर एक रिपीट हो रहा है तो उसकी पहली और आखिरी पोजीशन बताने की मेथड है ना?
सर अगर 22 को काउंट करना हो कि कितनी बार है तो आई थिंक काउंट मेथड है। मैं थोड़ा सा, मुझे भी देखना पड़ता है, एक मिनट। नहीं है काउंट मेथड, मैं भी भूल जाता हूँ यार इतने, क्योंकि सब में एरे है, पाइथन में भी है, जावा में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी, और मैं लगभग सब पढ़ा रहा हूँ, तो कई बार इधर की मेथड उधर की मेथड इधर भी आ जाती है, तो थोड़ा सा एक्चुअली जावा में तो है काउंट, यहाँ पर काउंट नहीं है तो क्या है, देखते हैं, याद करना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट मेथड समझाने जा रहा हूं, उसको जरा ढंग से देखना। वो जो बात अभी हमारी चल रही थी, एक पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट ऐड करवाना है, और एक नहीं 10-10 कराने हैं, या एक ही कराना है, कितने भी कराना है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, और रिमूव भी कराना है जहां बोले वहीं से। इज इट क्लियर? आपको पता है ये बड़ा, देखो दोनों अलग अलग काम है, ऐड करना, रिमूव करना बिल्कुल अपोजिट टास्क है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में इतनी प्यारी एक मेथड बनी है जो दोनों के लिए काम करती है, स्प्लाइस। स्प्लाइस मेथड सीखो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की है, ये आगे भी आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में सब जगह बहुत काम आने वाली है, इसको मत भूलना। स्प्लाइस, उसके पहले स्लाइस भी एक बतानी है मुझे आपको, पर स्प्लाइस में ये होता है, स्प्लाइस ऐड करने के लिए भी यूज होती है और रिमूव करने के लिए भी यूज होती है, ठीक है? हाँ या ना? लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए, एक छोटा सा स्लाइस मेथड पहले बता दूं, है ना, इसके बाद स्प्लाइस पर आते हैं। स्लाइस तो आप समझते हो, एक फ्रूट की आप स्लाइस निकालते हो अलग, यानी मुझे एरे में से एक पर्टिकुलर पोजीशन से पर्टिकुलर पोजीशन तक के एलिमेंट्स अलग निकालने हैं, राइट? तो वो मैं क्या करूंगा, उसकी स्लाइस। तो क्या होता है, स्लाइस, देख रहे हो, स्टार्ट नंबर और एंड नंबर, है ना? मैंने कहा सेकेंड से लेकर 10th पोजीशन तक के एलिमेंट्स अलग निकाल दो, फाइन? जीरो, 1, 2, 2 है ना? अब ये कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस 9 तक निकालेगा। 10 बोला है तो 10 नहीं आता, राइट? 9 तक आएगा, हाँ है ना? तो 2 से लेकर 10 तक के एलिमेंट मैंने निकाल दिए। एनी डाउट? टिल द 10, नॉट अप टू 10, 10 नहीं है, गेटिंग? तो एक पर्टिकुलर पार्ट अलग निकालना है, समझ रहे हैं आप, है ना? और यही मेथड आगे स्ट्रिंग में भी आएगी। एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, उसमें से मुझे सिर्फ हेलो हमारी उतारना है, तो वहां मैं सब स्ट्रिंग का यूज करूंगा, और वही काम एरे में स्लाइस करेगा। क्लियर हुआ? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक के एलिमेंट्स अलग निकल जाएंगे। आप चाहे तो इन्हें किसी तीसरे एरे में स्टोर कर लीजिए, तो वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। अभी तो लिखा के देख लिया मैंने। एनी डाउट? एनी क्वेश्चन एवरीवन? हाँ है ना? चलिए, सेकंड और 10th पोजीशन में क्या लूं? हाँ ना, अभी वही तो बताया, सेकेंड पोजीशन से 10 मतलब 9 तक के निकलेंगे, ठीक है? अच्छा, वो उतना पार्ट निकल जाएगा, 10 को यूज नहीं करेगा वो, है ना? 9 तक, टिल द 10, नॉट अप टू 10, गेटिंग एवरीवन? तो उतने पार्ट ही हमें दिखेंगे, बाकी का पार्ट उतना पार्ट मैंने निकाल लिया। Zero अब इसको one कहीं डाल रखना है तो मैं एक और नया एरे बनाकर उसके अंदर डाल Store सकता हूँ, करना। है ना? तो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। Yeah. और आपको सिर्फ देखना था तो ये इसमें यही प्रिंट मेथड में डाल के देख लिया, यानी 0 1 डिलीट हो गया, डिलीट नहीं हुआ, डिलीट नहीं हुआ, नहीं इतना वो एरे आज भी उतना ही जितना है, आपने सिर्फ उतना हिस्सा अलग निकाल के देखा। एक्चुअल एरे में इससे कोई चेंज नहीं होता, गेटिंग? ये निकाला नहीं है, उतना हिस्सा अलग से दिखाया है, ठीक? फाइन एवरीवन? गुड। अब आ जाते हैं स्प्लाइस पर, है ना?
splice is used to aid one or some elements from a particular position. देखो इसको दोनों तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें, मतलब ये ऐड के लिए भी यही है, रिमूव के लिए भी यही है ना। आप सिर्फ ऐड वाला पार्ट समझो पहले। इज इट क्लियर? या बेटर है पहले डिलीट वाला पढ़ो, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट कम है ना, इसके पैरामीटर कम है, फिर हम पैरामीटर बढ़ाएंगे। तो मैंने यहां कहा रिमूव, स्प्लाइस is used to remove one or some elements from a particular position. Any doubt? Okay. But मैं इसका सिंटेक्स भी लिखूंगा। Splice सबसे पहले आएगा पोजीशन, राइट? हाँ है ना? देन दूसरा आएगा हाउ मेनी एलिमेंट टू remove. Getting? Everyone? तो मैंने कहा a डॉट स्प्लाइस, इससे अब रिमूव हो जाएंगे, ये तुम्हारे एरे में चेंज कर देगा। ठीक है, तो तुमने कहा a डॉट स्प्लाइस, तुमने कहा फोर्थ पोजीशन से 3 एलिमेंट रिमूव कर देना। समझ रहे हो ना? फोर्थ पोजीशन से 3 एलिमेंट रिमूव कर देना। 5 6 7 कौन? देख लो। नहीं तो देख लिया करो भैया, हम यहाँ इतनी दूर बैठे रहते, कोई इमरजेंसी हो तो। सभी को फोन, किसी को मना नहीं किया मैंने, उठो बाहर जाओ और आराम से देखो। ये लोग तो घर से बाहर रहते बेचारे, तो मैं फोन तो मना ही नहीं करता किसी को। सुनिए 0 1 2 3 4 राइट? हाँ है ना? अब यहां से गिनो 1 2 3 गए नहीं, 3 ही तो रिमूव करे थे। 66 भी गया। अच्छा 66 है। अरे कैसे चला जाओ, हटाया नहीं तो। कुछ समझे कि नहीं समझे? पोजीशन कौन सी थी? फोर्थ। और एलिमेंट कितने गए? 1 2 3। अब एलिमेंट गिनने में 0 1 2 3 मत कर देना, वो इंडेक्सिंग नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट है जितने रिमूव कर रहे हैं। एनी डाउट? और ये चेंज एरे में हुआ, स्लाइस सिर्फ निकाल के देखा था, यहां से तो निकल जाते। तो डिलीट का ये वाला बेस्ट ऑप्शन है, जो डिलीट हम पढ़े रहे थे ना, मैंने बताया जरूर डिलीट आपको, लेकिन मैंने कहा वो कभी यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि ऐसा क्या है कॉमा रह जाए, नहीं तो पोजीशन रह गई, एलिमेंट ना दिख रहा बस, तो वो गलत है, ये सही है। अब तुम बोलोगे 1 घटाना है तो 3 मत करो, 1 कर दो। 4, 1 तो फोर्थ वाला चला जाएगा, हाँ या ना? तो ये आपके एरे में से एलिमेंट रिमूव करने के लिए था। सबको क्लियर है क्या? पक्का? ओके। तो स्प्लाइस का दूसरा एंड हम देखते हैं। ठीक, स्प्लाइस समझ में आ गया है? आशुतोष तो ऐसा देखता कि आप तो फालतू पढ़ा रहे हो, जो डिजाइनिंग पढ़नी थी मैंने पढ़ ली, इसको मतलब ही नहीं। Now again, splice is used to add one or some elements, है ना, from a particular position। अब इस बार देखो पैरामीटर्स क्या होंगे, पहला तो वही है पोजीशन, दूसरा ये है हाउ मेनी एलिमेंट टू रिमूव। हाँ ये भी है, जैसे आपने कहा 4 एलिमेंट दे दो सर, तो मैंने कहा कहां से? आप बोलते फोर्थ पोजीशन से। मैंने कहा किसी को हटा के डालना है, आप बोलते हाँ 2 हटा के डालना, तो ये वही है, कितने रिमूव करना है। एनी डाउट? और नहीं करना तो 0 लिख देना, वहां 1 भी नहीं हटाएगा, मैं बता देता हूं। और फिर आ जाएंगे वो एलिमेंट जो आपको जोड़ना है। ठीक है, आपने कहा एलिमेंट टू ऐड, एलिमेंट टू ऐड, और ऐसे सो ऑन, जितने तुम्हें जोड़ने हो। आया क्या? हाँ या ना? आओ, तुमने कहा, अब जो नया है उसमें क्या है देखते हैं हम लोग। तुमने कहा सेकेंड से बिना किसी को हटाए
अभी 0 करना अगर किसी को हटाना नहीं है तो, राइट एवरीवन, बिना किसी को हटाए। जैसे अपन थर्ड एलिमेंट लिखेंगे वहां तो उसके आगे से आ जाएगा, थर्ड से आएगा, सीधी बात है। बिना किसी को हटाए 9999 8888 7777 जोड़ देना। जितने तुमने जोड़ने जोड़ दो, है ना, यहां कॉमा लगा के देते जाओ जितना देना है एवरीवन। और आप चेक करो क्या आया, 012 है ना। अब हटाया नहीं है, ध्यान रखना। तुमको 22 नहीं दिख रहा, तुम ये मत समझ लेना हटा दिया। तुमने कहा कि सेकेंड पोजीशन पर ये तीनों जोड़ देना, जोड़ दिए और ये वापस आ गया 22 दिख रहा है। इज इट क्लियर? इंडेक्सिंग तो सर चेंज हो गई ना। तो किसने कहा नहीं होगी? आप नए एलिमेंट जोड़ोगे तो इंडेक्सिंग तो बदलेगी ना। आप पर्पस समझो। हमने ये कभी कोई वो इस बात का कोई ठेका थोड़ी है कि किसी पोजीशन बदलेगी नहीं। अरे यार नए मेंबर आएंगे तो पोजीशन बदलेगी ना। अभी यहाँ मैं 5-6 लोग और बिठा दूं नए मेंबर तो पोजीशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी, है ना। 5-6 लोग यहाँ में अगर और भी बुलवा लूं तो पोजीशन बदलेगी क्लास की। आप लोगों की इंडेक्सिंग बदलेगी कि नहीं? अब आप बोलोगे नहीं उनको पीछे बिठा देंगे। लड़कियां हुई तो पीछे बैठा देंगे, तुम पीछे चले जाओ। तो वेल डिपेंड करता है। तो आ रहा है समझ में क्या ये? और अगर तुमने कहा होता, सुनो, सेकेंड से 4 एलिमेंट हटाकर ये 3 जोड़ना, अब कहानी कुछ और है। चेक इट आउट। सेकेंड से 1 2 3 4 55 तक के हटा के, मतलब 3 से शुरू होगा अगला, है ना। और देखो 999 888 7777 और 3 से शुरू हो गई कहानी। आया क्या? पक्का? स्प्लाइस सबसे काम की मेथड है। ये ऐड भी करती है, ये रिमूव भी करती है, और जितने चाहो उतने ऐड करती है, जितने चाहो उतने रिमूव कर देती, राइट। एलिमेंट समझ में आए? और जहां से चाहो वहां से। सबसे बड़ी बात ये, पुश लास्ट से, पॉप लास्ट से, और स्प्लाइस मर्जी अपनी, कितने, कहां से और कैसे। रेडी? तो स्प्लाइस बड़े काम की मेथड है। इसका थोड़ा सा जरा ध्यान रखना, क्योंकि इसको तो भूलना ही मत। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, जब तक आप लोग रिएक्ट पर जाते हो ना, वहां फिर सर पूछते हैं तो कई लोग तो स्प्लाइस ऐसे रिएक्शन देते हैं। मैंने कहा कल से मुझे खड़ा कर दो ऐसे, ये नहीं देखिए ये कौन है। ठीक है, तुम कितना किस लेवल तक भूलते हो ये भी तो देखना पड़ेगा। हाँ जी, इसमें डेटा ऐड करा रहे हैं तो वो सर स्टोर ही हो जाएगा ना। हाँ स्टोर हो रहा है, ये परमानेंटली स्टोर करा रहे हैं हम लोग, रिमूव करा रहे हैं तो परमानेंटली रिमूव करा रहे हैं, है ना। ठीक है, और पुश से भी वही परमानेंटली हो रहा है और पॉप से भी परमानेंटली हो रहा है। क्लियर? पर कॉनकेट से परमानेंट नहीं था, उसको स्टोर करेंगे तो परमानेंट है। ये सब समझ में आया सबको अच्छे से? पक्का? गुड। तो कुछ मैं यार अब थोड़ा सा भूल रहा हूं, तो मैं कुछ एक मेथड में सोच रहा हूं एक बार देख लेते हैं कहीं हो तो, है ना, क्योंकि अब तो याद नहीं है इससे ज्यादा। एक दो छोटी मोटी मेथड हुई तो वो रह गई तो कभी तो एरे मेथड्स इन जावास्क्रिप्ट, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है यार। ये तो टू स्ट्रिंग तो कोई काम की नहीं है अभी तुमको। ज्वाइन एक मेथड है, कहीं लिख लो यार, कोई ज्वाइन लिख लो ना, बता देंगे, है ना। पॉपिंग एंड पुशिंग तो आ ही गया आपको, राइट, है ना। और पुश भी आ गया आपको, और शिफ्ट भी आपको आ गया, शिफ्ट एलिमेंट करना है ना, ठीक है। अनशिफ्ट भी आपको समझ में आ जाता है ये। अच्छा, डायरेक्टली भी तो कर ही सकते हो, जैसे तुमने यार ना फ्रूट 0 इक्वल टू दिस, ये डायरेक्ट, ये अपडेट के लिए, इफ यू वांट टू अपडेट, जैसे आपने कह दिया a of 5 44444 हो जाए, ये डायरेक्ट चेंज कर देगा, है ना। चेक इट आउट, इट इज फॉर अपडेशन। ये तो क्या डायरेक्टली भी आपको आता ही था। ये 3 की जगह क्या हो गया 5 टाइम 4, हाँ या ना। ये डायरेक्ट अपडेशन है। एनी डाउट? ओके।
तो लेंथ भी हमको पता ही है ना। और डिलीट भी आपने देखा, लेकिन डिलीट में दम नहीं था, आपने समझ भी लिया है ना। मर्जिंग के लिए आपने कॉन्केट यूज किया था, भी देखा आपने, हमने, है ना। ठीक है। स्प्लाइसिंग एंड स्लाइसिंग, ये भी समझ में आई हमको दोनों। खास खास मेथड हो गई है। मैं तो ये देख रहा हूँ एक दो कोई छोटी मोटी बचना गई हो। एक सॉर्टिंग है, वो लिखो, सॉर्ट रिवर्स लिखना, मैं अभी बताता हूँ वो भी, है ना। ओके, तो हाँ, फिल्टर आगे आएंगे, अभी नो डाउट के साथ पढ़ेंगे उनको। फिल्टर यहाँ नहीं लेते हम लोग, कुछ एक चीजें नहीं लेंगे, वो जब तक अभी नोट नहीं आता ना, मजा ही नहीं आएगा उस चीज का, तो वो उधर ही समझ में आएंगी। हो गई शॉर्ट और रिवर्स, ठीक है, ये तो बताया मैंने आपको। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। कंपेयर वो एक लॉजिकली है वो पूरा, उसके लिए थोड़ा सा अपन अभी आएंगे ना, फंक्शन पढ़ेंगे। देखो दिख रहा है फंक्शन बनाया हुआ है, उससे कर पाएंगे। तो अभी फंक्शन नहीं आते जब तक, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। तो एक तो ज्वाइन, छोटा सा मेथड, अगर आप चाह रहे हो हर एरे के बीच में कुछ पर्टिकुलर कोई, हर मतलब जितने भी मेंबर है उन सबके बीच में कोई पर्टिकुलर साइन लगाना है, कुछ भी करना है, तो कुछ भी आप ज्वाइन करा सकते हो। जैसे आपने कहा ए में ज्वाइन करा दो स्लैश, फिर आप प्रिंट करो, एक मिनट, नहीं, ए इक्वल टू ए डॉट ज्वाइन, या फिर कौन ए इक्वल टू करे, ए में परमानेंटली चेंज नहीं करना हमें, राइट। तो हमने इसे उठा के यहां रख दिया, दिख रहा है एवरीवन? यार रुको, इतना सारा प्रिंट कर दिया हम लोगों ने कि वो दिखे ही ना, है ना सब? चेक इट आउट, दिख रहा है ये? कुछ भी ऐसे प्रिंट कराना हो तो करा सकते हो, राइट। ज्वाइन, हाँ है ना। ये आगे काम आएगा जब जेसन होगा, जेसन में सारी वैल्यूज के बीच में कॉमा होता है, तो हम कहां से लाएंगे, ज्वाइन लगा देंगे, वो अपने आप पुट कर देगा, राइट। ठीक है, अब ए डॉट सॉर्टिंग का मतलब ये मत समझ लेना सॉर्टिंग हो जाएगी। सॉर्टिंग कैसे होगी ये जरा देखने लायक है। ये जरा चेक करिए, अरे सॉर्ट हो गया, पर क्या सॉर्टिंग हुई है? ये सॉर्टिंग नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है ना। एक्चुअली क्या है, सुनो, थोड़ी देर पहले एक बात हुई थी, तुमने पूछा था योगेश, क्या हम एरे में हर तरह के एलिमेंट ले सकते हैं? मैंने कहा था हाँ, है ना। और जहां सारे एलिमेंट अलाउ होते हैं, इसका मतलब डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। कुछ समझे क्या? डेटा टाइप क्या मानता है बाय डिफॉल्ट, स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग की सॉर्टिंग कैसी होती है, अपनी डायरेक्टरी या डिक्शनरी देख लो, सबसे पहले ए वाले आते हैं, ए में भी ए वाले आते हैं, फिर ए बी वाले आते हैं, फिर ए सी वाले आते हैं, राइट। और फिर जैसे बी आया, बी ए, है ना, बी 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 सी बी डी एंड सो ऑन, राइट एवरीवन। तो सॉर्टिंग कैसी होती है? तो यहाँ पे वही सॉर्टिंग हो रही है, देखिए क्या हो रहा है, 1 0, उसको मतलब ही नहीं है 10 है, उसको तो सब स्ट्रिंग दिख रही है, डिजाइन दिख रहा है। तो 1 0 वाले पहले आ गए, 1 1 वाले आ गए, फिर 1 2 वाले आ गए, फिर 2 2 2 2 2 7, अब 3 में देखो 3 0 3 4 चलेगा। अब 4 आया तो उसने 44,444 को भी बीच में लगा दिया, क्योंकि उसके लिए 44,000 थोड़ी है, 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, और वो सॉर्टिंग के हिसाब से चल रहा है। फिर 5 वाले सारे आ गए, दिख रहा है, 5,000 पहले आ रहा है,
खैर 5454 है, ओके, बट 65 65 65 76 76 77 77 एंड सो ऑन, जैसे भी आप देख रहे हो, राइट। 9 बीच में आ रहा है, फिर 98 आ रहा है, फिर 999 आ रहा है, हाँ है ना, क्योंकि उसने जो सॉर्टिंग की है वो स्ट्रिंग के हिसाब से की है। आई बात समझ में? और जो सॉर्टिंग आप चाहते हो उसके लिए तो आप ही को लॉजिक लिखने पड़ेंगे, राइट? ठीक है। और रिवर्स और मेथड होती है, ये कुछ नहीं करती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, रिवर्स, हाँ है ना, जो आखिरी में थे वो पहले आ गए, जो पहले में थे वो आखिरी में चले गए। किस पोजीशन से? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, अगर मान लो 10 का एरे है तो उसमें पूरा ऐसा हो जाएगा, फ्लिप हो गया, राइट? हाँ एवरीवन? तो ये एरे के कुछ इनबिल्ट मेथड्स थी, आई होप समझ में आई आपको। इसमें से कई मेथड है जो आपको हमेशा काम आती रहेंगी। इंडेक्स ऑफ है, वो आपको बार बार काम आएगा, है ना, और स्लाइस आपको काम आएगा, स्प्लाइस के बिना तो काम ही नहीं होना है, ठीक है, और ये सारी मेथड हमको आगे भी काम आती रहेंगी। क्लियर? तो इसमें 65 वाली पोजीशन नहीं चली, वो वहीं की वहीं है। वो कोइंसिडेंस था, अगर 11 मेंबर हैं तो 5 इधर 5 इधर, और जो बीच का था वो वही रहेगा, है ना, जो छठे नंबर पे था वही रह जाएगा ना। अब तुम 3 बैठे हो, पोजीशन बदल देंगे तो इसको इधर और इसको इधर आना, तुम्हारा क्या होगा? आया? ठीक है। बस एक छोटा सा कोड, एक इसलिए आई जस्ट वांट टू शो यू कि यार एरे कुड बी अ ग्रुप ऑफ हेटेरोजेनियस डेटा टाइप्स, राइट? तो जैसे आपने कहा 111 है ना, क्या नाम है, चलो सत्यम, और MCA 5th सेमेस्टर 56,000, ट्रू, हर तरह का डेटा 5.8 इंच हाइट, राइट? मतलब आप एक बंदे की पूरी डिटेल आप इसमें दे सकते हो ना। ट्रू स्ट्रिंग नहीं है, ट्रू बुलियन है, भूल गए? बुलियन ट्रू फॉल्स याद आया? जब डेटा टाइप पढ़े थे तो एक ये भी पढ़ा था हमने, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू को कभी ऐसे नहीं लिख सकते तुम, तो ये सब तरह का डेटा ले लेगा। क्लियर है? यहां पर हेट्रोजीनियस का ग्रुप है, आप अगर एक जैसा बनाते हो होमोजीनियस तो ये आपकी मर्जी है, अदरवाइज ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक? तो जरूरत पड़ने पे आप हर तरह का डेटा इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं। एनी डाउट? And true is not a string, true and false are not a string, they are the boolean values. Blue color भी हो गया देखो, because they are the keywords here. स्ट्रिंग में डबल कोट्स लगते हैं। हाँ, अगर मैं इसे डबल कोट्स लगा देता, अभी जैसे मान लो मैं इसको ट्रू दे दूं तो ये एरर दे देगा, ट्रू इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वही मान रहा है स्ट्रिंग है और तुमने डबल कोट्स नहीं दिए। हाँ, तुमने डबल कोट्स दे दिए तो वो ले लेगा, यानी बुलियन राइट? क्योंकि उसके लिए अब वो बुलियन नहीं रहा। अब तुम कुछ भी, वो तो सोच रहा है कि तुम पता नहीं ट्रू वैल्यू लेने वाले होंगे, जो भी कुछ है, लेकिन अगर तुमने कहा कि ट्रू, अभी भी वो एज ए स्ट्रिंग ले लेगा, लेकिन तुमको क्या चाहिए कि ये बुलियन है, तो डायरेक्ट लिखो, बुलियन को कभी उसमें मत डालो। क्लियर? बुलियन हमेशा लोअर केस में आएंगे। हाँ, यहाँ जावास्क्रिप्ट में, पाइथन में कैपिटल से शुरू होता है, लैंग्वेज टू लैंग्वेज प्रोटोकॉल्स बदलेंगे। ये क्लियर हुआ सबको अच्छे से? पक्का? ओके, कुछ एक का चीज और क्लिक, हाँ ओके, array 6 dot js,
मैंने एक एरे बनाया, क्या बनाने की जरूरत, इसको ले चलते हैं, नहीं बना दी। इस एरे का एक एक डेटा मुझे उठाना है और यूज करना है। चाहूं तो मैं प्रिंट करना चाह रहा हूं तो प्रिंट करना है। क्लियर? तो आपके पास एक फॉर लूप था, कौन सा? ट्रेडिशनल फॉर लूप जो हमारा है वो क्या बोलता है? फॉर चलाओ, कहां से? लेट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन a डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस डॉक्यूमेंट डॉट राइट a ऑफ i और एक स्पेस, ताकि ये हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता रहे। एंड अब आ रहा है? हाँ या ना? ओके। अब सुनो, हमारे पास फॉर लूप के 2 वर्जन और हैं, बात हुई थी, याद है? है ना? फॉर लूप के 2 और वर्जन है हमारे पास। अभी तक हमने एक ही यूज किया, ट्रेडिशनल फॉर, लेकिन जब मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दिया था उसमें 2 और मेंशन किए थे, याद होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया हम उन्हें पढ़ लें, है ना? क्या होता है जब डायनामिक डेटा होता है ना, तब हम इनका यूज करते हैं। कैसे? लूप के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे आपको। मैंने कहा था कि भाई इनिशियलाइजेशन होना जरूरी है, चेकिंग कंडीशन का होना जरूरी है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का होना जरूरी है। ये 3 हमेशा लूप में होने ही चाहिए। क्लियर? ठीक। पर जब बात आती है डायनामिक कलेक्शंस की, फेसबुक पे लाइक्स, इंस्टाग्राम पे लाइक्स, हाउ डू यू नो कितने हैं? और क्या ये यही रुक जाएंगे? है ना? अभी आप फेसबुक पे फोटो डालते हो तो अभी जैसे C++ का एरे होता है तो उसमें क्या होता है, 10 का बनाया तो 10 का ही रहता है ना? लेकिन यहां देखा आपने, डायनामिकली जब चाहे जब पुश होते जाएंगे एलिमेंट, है ना? ठीक है। अब C++ वाला एरे डाल दो तो वहां क्या सीन है? फोटो डाल दो, नीचे कैप्शन पे डाल दो, only 10 people could like this because we are using array. What's happened? नहीं ना? अब मुझे इन लाइक्स के साथ काम करना है, और लाइक आजकल आपको पता है डायनामिक है, लाइक भी होता है लाइक भी हो जाते हैं, राइट? है ना? तो ये बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, ये कैसा कनेक्शन है? तो मैं कहां से बताऊं, कहां से शुरू कहां खत्म? तो मैं तो अपने एरे को बोलूंगा ये देख, किसको पकड़, लूप को बोलूंगा इसका एरे को देख, जहां से ये शुरू वहां से तो शुरू हो जाना, जहां ये रुक जाए तो रुक जाना, मैं कुछ नहीं बता रहा। वो बोला आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, उसको देख लो, मिल जाएगा। क्लियर है? तो अब हम ये तीनों स्टेप से बाहर आ रहे हैं, ना इनिशियलाइजेशन देंगे, ना चेकिंग कंडीशन देंगे, और ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देंगे, क्योंकि हमारे पास कलेक्शन बना बनाया है। हम उसे कह देंगे बस इसको देख, जिधर से ये स्टार्ट तू स्टार्ट हो जा, जहां ये रुक जाए तू रुक जाना, हम कुछ नहीं बता रहे। इज इट क्लियर? तो ऐसे कलेक्शंस के लिए हमारे पास स्पेशल लूप होते हैं। ये 2 लूप इसीलिए, अब दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना सा है, एक पोजीशन रिटर्न करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो देखो कैसे डायनामिक एलिमेंट्स के लिए इस तरह के लूप की जरूरत होती है। हालांकि बॉयज फोटो डालते हैं तो वो एरे जैसे ही आते हैं लाइक्स तो ना। अब पहला है मेरा फॉर इन लूप। ये क्या करता है सुनो, विल रिटर्न द इंडेक्स यानी पोजीशन ऑफ द एरे एलिमेंट। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता हो तो इन फॉर इंडेक्स याद रख लेना। ठीक है? अब इसका सिंटेक्स, फॉर पी, कोई भी पी जिसके अंदर वैल्यू पोजीशन इन, राइट? आ गया? अब आप बोलो सर आपने इनिशियलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं दिया, मैंने ए दिया ना, ये अपने आप में बना बनाया कलेक्शन है, बस वहीं से इनिशियल मिल जाएगा, वहीं से एंड मिल जाएगा, वहीं से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी मिल जाएगा। क्लियर?
अब वो सीधा सीधा आई बात समझ में, पर मैं दोनों एक साथ दिखाऊंगा, सुनो। अब एक और है दूसरा लूप, और ऑफ लूप। ये क्या करता है? इट विल रिटर्न, एक मिनट मुझे समझाने तो दो। इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट, समझे क्या? इन फॉर इंडेक्स एंड ऑफ फॉर वैल्यू, गेटिंग? इट विल रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एरे एलिमेंट, और बस यहां मैं सिर्फ इतना सा चेंज करूंगा, पी ऑफ ए। एनी डाउट? और आप, अच्छा इसके बीच में मुझे कहीं ना कहीं वो डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करने दो, ताकि वो एक ब्रेक आए। इज इट क्लियर? तो इसको भी चलने दो, ये ट्रेडिशनल अप्रोच को भी, क्या फर्क पड़ता है? चेक इट आउट। ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, हाँ या ना? ये आपका इन है, जो इंडेक्स उठा उठाकर बता रहा है। कितने इंडेक्स है? 20 एलिमेंट्स है, तो 0 से 19, और ये आपको उन 19 पर रहने वाली पोजीशंस रिटर्न कर रहा है। तो सबसे पहला और सबसे आखिरी को देखो, बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर क्यों हम दें कहां से शुरू कहां खत्म? सीधा सीधा एरे लगा दो ना, ये है, इसको देख लो, खुद ही रीड करो और खुद ही समझो रेंज क्या है। बात समझ में आई क्या? पक्का? और ये मैं आपको पीछे फॉर के साथ क्यों नहीं पढ़ा पाया, क्योंकि इस तरह के लूप के लिए जरूरी है बना बनाया कलेक्शन। जब तक एरे नहीं पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे इसको? ठीक है, अब एरे पढ़ लिया, कलेक्शन बन गया है, तो फिर अब इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। एनी डाउट? अब बोलो। तो बाइफरकेट करने के लिए आपने सेमीकोलन बताया था, कौन से सेमीकोलन? बेटा ये लूप ही अलग है ना, वही तो बता रहा हूँ, ये लूप अलग है। यहाँ तीनों कंडीशन दी थी, और कंडीशन को बाइफरकेट करने के लिए सेमीकोलन। अब कंडीशन देना ही नहीं है, लूप ही बदल गया। सर पी यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पोजीशन? कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल, कुछ भी, कुछ भी, एक वेरिएबल। मैंने पी लिख दिया अनायास। सर ये 4p एक मिनट, वाला वो समझ में नहीं एक मिनट, मैंने लिख दिया वेरिएबल एक्स, चलेगा आपको? इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल which hold the position on every iteration. Is it clear? यहां पर मैंने दे दिया वेरिएबल y, चलेगा? अभी भी आपका आउटपुट सेम है। क्लियर है? अरे देखो, मेरा लूप पोजीशन रिटर्न करते जा रहा है, क्या में कैच करोगे? वेरिएबल बनाओगे ना, उसका नाम कुछ भी रखो, आपकी मर्जी है, क्या फर्क पड़ता है ना? वो सिर्फ नाम था, पर वो अनायास हो गया कि पी फॉर पोजीशन बन गया, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बोलिए सर। वो सेमीकोलन। समझ में नहीं आ रहा, वो फॉर var क्या, वेर एक्स क्या, VAR क्या बोल रहे हो यार तुम? ये तो वैर है अपना कीवर्ड बेटा, इतने दिन से अपन पढ़ रहे। VAR तो नहीं बोल सकते तुम अब इसको। एक्चुअली क्या होता है, इन क्या करेगा, इस ए का इंडेक्स रिटर्न करेगा। वो हर राउंड में उधर से उठा उठा के थ्रो कर रहा है। तुम क्या तैयारी लेके आए हो? एक वेरिएबल तो लो जिसमें कैच करोगे। तो ये वेरिएबल में मैं कैच करते जा रहा हूँ। अब उस वेरिएबल का मैं अभी सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ। इधर उसने ये क्या कर रहा है, ऑफ वाला क्या करता है, उसकी वैल्यू रिटर्न थ्रो करते जाता है, एक एक निकालते जा रहा है, थ्रो करते जा रहा है। तुम किस में कैच करोगे? वाई में। अब तुम्हें से कहा जो यूज करना है करो। तुमको इसका स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर निकालो। तुमको इसका प्राइम चेक करना है, प्राइम चेक कर लो। तुमको इसका लाइक वो रिवर्स निकालना है, रिवर्स निकाल लो, है ना? पैलिंड्रोम चेक करना है, पैलिंड्रोम चेक कर लो। ऑड इवन चेक करना है, ऑड इवन चेक कर लो। वो जो भी करना है, बट ये तुमको माइनिंग कर करके डेटा थ्रो करेगा। तो तुम एक वेरिएबल में कैच करते जाओगे। हर राउंड में वाई कैच करेगा ए की हर वैल्यू को। तो लूप कैसा चला, जहां से ए शुरू वहां से शुरू, जहां ए खत्म वहां खत्म। राइट? हमको कुछ भी नहीं देना, ना इनिशियलाइजेशन, ना चेकिंग, ना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सर इसमें पैलिंड्रोम चेक करना होता तो कैसे करते थे? आप कोड आप करोगे, इसमें कोड आप करोगे। एक मिनट,
पैलिंड्रोम तो करूँ ही नहीं मैं अब। Array 7 मैंने एक एरे बनाया, जैसे मान लो यही वाला एरे मेरा, मतलब इसमें I1 OD चेक करना होता है तो वही कैसे वही बता रहा हूं मैं। अब मुझे इसमें इवन ऑड चेक करना है, तो मैंने लगाया फॉर वेरिएबल x ऑफ a। हर राउंड में मुझे x मिलेगा, बस अभी से x को चेक करना है कि अगर x 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो मैं कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट x is an even, right? In fact, आ रहा है? देखो, लूप से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लूप सिर्फ तुमको एक एक वैल्यू लाके दे रहा है। मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि 5 इवन है कि ऑड है? 89 ओड है, 89 ओड है ना, 34 इवन है, 66 इवन है ना? तुम सिर्फ ऑड इवन बताने वाले हो, तुम्हें क्या मतलब मैं डेटा कैसे लेके आ रहा हूं? मुझे डेटा ये दे रहा है, वो दे रहा है, वो या वो दे रहा है, ये ट्रेडिशनल फॉर है, वो फॉर ऑफ है, वो फॉर इन है। तो ये तीनों मेरे सोर्स है जिनसे मैं डेटा फैच करके लाता हूं। उसके आगे का लॉजिक तो वही है ना जो बरसों पुराना अपना चला आ रहा है। ठीक है, तो क्या फर्क पड़ता है इससे? अब ये वैल्यू मैं फॉर ऑफ से लाया या ट्रेडिशनल फॉर से लाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो दो अलग अलग चीजें। एक है जो आपको एक एक करके डेटा देगा, और उसके आगे की कहानी तो बरसों से पढ़ते आ रहे हैं। बरसों मतलब ये पिछले 1 महीने से पढ़ते आ रहे हैं नहीं, तो वो सब यहाँ पर आएगा। क्लियर है? बिल्कुल अलग अलग चीजें। ऐसा नहीं होता कि फॉर ऑफ में रिवर्स कैसे होगा। अरे एक अकेले नंबर को देखो, उसका रिवर्स कैसे होता है वो तुमको आता है ना। अब अकेला नंबर ला के देना फॉर ऑफ का और ट्रेडिशनल फॉर का काम है। एनी डाउट? और सर इसमें रिवर्स नंबर करना होता तो व्हाइल लूप ये बस ये एक्स आ गया ना। हाँ, अब एक्स का रिवर्स निकालने का लॉजिक यहाँ लिख दो, बस एक्स का प्राइम निकालने का लॉजिक लिख लो। आया समझ में? आप लोग एरे में सिर्फ प्राइम नंबर्स निकालेंगे और सिर्फ प्राइम प्राइम को प्रिंट करेंगे। और एक काम करिए, अब तो आपको पुश भी आता है, एक नया एरे बना के उसमें डाल देना, है ना? कल हमने एक पुश का भी कोड किया था वैसे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है नहीं किया था, यहां कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.